G20 बैठक के सफल समापन के बाद विभिन्न देशों के डेलीगेट्स की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। डेलीगेट्स अपने साथ सुनहरी यादें लेकर लौट रहे हैं। अधिकांश प्रतिनिधि आज श्रीनगर से अपने घरों के लिए रवाना होंगे। कुछ प्रतिनिधि पहले ही जा चुके हैं। इस संबंध में SKICC की ओर से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो 3 दिनों तक G20 की बैठक हुई और शानदार तरीके से एक तरह से यह बैठक समाप्त हुई है। इसके अलावा 2 दिनों तक SKICC में यह बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर मंथन और चर्चा की गई और इसके अलावा तीसरे दिन जो डेलीगेट्स थे उन्होंने काफी खुशगवार मूड में श्रीनगर शहर की खूबसूरती को करीब से देखा और अब इन डेलीगेट्स के वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए सीधे हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, उनसे और अपडेट लेंगे। मुदस्सिर, 3 दिनों तक काफी जबरदस्त एक तरह से ये 3 दिन रहे। पहले दिन दूसरे दिन SKICC में जो डेलीगेट्स थे उन्होंने मंथन किया, चर्चा की टूरिज्म को लेकर और क्या कुछ कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। और तीसरे दिन हमने देखा कि जो डेलीगेट्स थे उन्होंने शहर को करीब से देखा है, शहर के जो तारीखी मकामात थे वहां का दौरा किया है और अब इन डेलीगेट्स की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या कुछ शेड्यूल है? कुछ कहा जा रहा है कुछ जो डेलीगेट्स हैं वो पहले ही वापस जा चुके हैं और कुछ की वापसी इस वक्त जारी है। बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से 3 दिन का ये कामयाब प्रोग्राम रहा और G20 समिट जो है कल इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद से ही जो डेलीगेट्स का वापसी का सिलसिला था वो शुरू हो गया और कुछ डेलीगेट्स जो है वो कल ही यहाँ से निकल चुके हैं श्रीनगर से। अपने अपने जो कंट्रीज है या फिर अपने अपने जो होमलैंड्स है उस जानिब वो रवाना हुए हैं और लेकिन बेशतर जो डेलीगेट्स है वो अभी भी SKICC में रुके हुए हैं और लगभग 50 से ज्यादा डेलीगेट्स जो है वो अभी भी SKICC में ठहरे हुए हैं और अभी कुछ देर के बाद ही उनके निकलने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है और एडुकेट जो सिक्योरिटी मेजर्स है उनको इन प्लेस रखा गया है। SKICC से लेकर बराबर जो श्रीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वहां तक सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो डेलीगेट्स है उनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। हालांकि ये भी सुनने में आया कि जो डेलीगेट्स है वो ना चाहते हुए भी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ही खूबसूरत यादें, बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा लेकर ये डेलीगेट जो है यहाँ से निकल रहे हैं और जो वहाँ पर मुतलकीन थे, जो कंसर्न्ड स्टाफ था या जो कंसर्न्ड लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस समिट के, तो उनका ये कहना है कि जो डेलीगेट्स थे, बेशतर डेलीगेट्स ने ये वादा किया कि वो जल्द ही कश्मीर लौट आएंगे और जल्द ही जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो थी, जो उसमें खाका मुरतब किया गया, जो उसमें तबादला ख्याल हुए, जो प्लान्स मुरतब किए गए, तो उस सिलसिले में काम शुरू होगा अपने अपने ममालिक में और जल्द ही जो रोड जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अनवील की गई यहाँ पर या फिर जो हॉलीवुड को यहाँ पर लाने के जो वादे किए गए या जो डोमेस्टिक के साथ साथ जो इंटरनेशनल टूरिज्म को फरोग देने की बात हुई, तो उस सिलसिले में काम होगा और यकीनी तौर पर जो G20 समिट इजलास है वो एक खुशआइन नोट पे, एक गुड नोट पे जो है इख्तिताम पजीर हुआ। तो अभी जिस तरह से हमने कहा कि जो कल का दिन रहा उसमें प्रैक्टिकली तौर पर जो कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात थे, हिस्टोरिकल मकामात थे, उनको दिखाया गया। वहाँ पर इन डेलीगेट्स ने सैर की और उसके साथ साथ जो यहाँ का कल्चर है, खूबसूरती जो यहाँ की है, तो पहले ही उससे आशना थे ये लोग और उसके बाद जो यहाँ का कल्चर है, जो कुजीन है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो आर्टफैक्ट्स है यहाँ के, तो वो भी उनकी जानकारी भी दी गई इन डेलीगेट्स को और ऐसा भी देखने को मिला कि जो पोलो व्यू मार्केट है, जो खासकर जिस तरह से हम कहते आए हैं कि एक कदीम मार्केट है, अंग्रेजों के जमाने का वो मार्केट है और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। यानी मुदस्सिर, डेलीगेट्स ने कल कश्मीर की खूबसूरती को बहुत नजदीक से देखा है और ये काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए कश्मीर की खूबसूरती से, वहां की मेहमान नवाजी से और बहुत ज्यादा मुतासिर भी हुए। मुदस्सिर, 3 दिन तक G20 समिट कश्मीर में चली और बहुत कामयाब एक तरह से समिट रही और इसमें कश्मीर को लेकर कई बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि डेलीगेट्स के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी फ्यूचर की अगर बात की जाए, मुस्तकबिल की बात की जाए, तो इन बैठकों का, इस समिट का क्या कुछ फायदा देख पाते हैं, क्या कुछ फायदा होगा आने वाले दिनों में?
देखिए, अगर अभी वर्ल्ड कम्युनिटी की बात करें तो जो फोकस है वो इकोनॉमी को लेकर है, और जिस तरह से कहा जाता है कि माइट इज राइट, तो यकीनी तौर पर जो देश अभी इकोनॉमिकली स्टेबल है तो यकीनी तौर पर उनका डंका बज रहा है, और यकीनी तौर पर जो हमारा मुल्क है तो इकोनॉमी की तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है, और खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर इस तरह यहाँ की मैशत किस तरह से बिल्टअप होगी। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद एक चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए कि किस तरह से जो थिंग्स है, जो चीजें हैं, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, और लगातार सरकार ये दावा करती आई थी कि 370 के बाद बदलाव आया है, और G20 समिट उसी पहलू की एक कड़ी है, और उसी कड़ी के तौर पर जो G20 समिट है उसको देखा जा रहा है, और 370 के बाद इस तरह का पहला, अपनी नौयत का पहला इंटरनेशनल समिट यहाँ पर होना वाकई काबिल तारीफ है, वाकई काबिल दीद है। तो यकीनी तौर पर जो यहाँ की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार है, तो उनका फोकस जो है इसी G20 समिट पर ही रहा है, और G20 समिट में जिस तरह से चर्चा हुई, जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, उन मुद्दों पर ही इनका जो है फोकस रहेगा, और ये कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ पर पॉलिसीज अनवील हो गई, जो रोड मैप यहाँ पर दिया गया, उस पर काम किया जाए, और जो एम्बेसडर्स यहाँ पे आए थे, जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ बराबर राबते में रहा जाए। और जिस तरह से इको टूरिज्म की बात की गई, फिल्म टूरिज्म की बात की गई, उसको फरोग देने की बात की गई, और नई नई जो डेस्टिनेशंस है उनको मुतारिफ कराने की बात की गई। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कश्मीर में काफी खूबसूरत मकामात है, लेकिन जो मंजर आम पर मकामात आते हैं वो हमारा डल झील है, या फिर पहलगाम है, या फिर गुलमर्ग है। इन तीन मकामात का कोई सानी नहीं है, और वर्ल्ड मैप पर ये तीनों मकामात जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी भी कई जगह हैं जो अभी भी टूरिज्म मैप से ओझल है, और उन डेस्टिनेशंस को टूरिज्म मैप पर लाने के लिए काम होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एक मेगा प्रोग्राम चला था जम्मू कश्मीर में, तो उसके तहत लगभग 43 जो ऐसी डेस्टिनेशंस हैं उनको मुतारिफ किया गया था, और अब जो नई वर्जन डेस्टिनेशंस है उनको मुतारिफ कराने की बात की जा रही है, और वहां पर जिस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और हमारे लोगों से भी, जो आम लोगों से बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आपने देखा कि जो G20 के कुछ डेलीगेट्स थे, कुछ मेहमानों से आप लोगों ने भी बात की, और JKLH 18 की भी इन डेलीगेट से बातचीत हुई, और इन डेलीगेट्स का साफ कहना था कि वो इन यादों को लेकर कश्मीर से जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने कश्मीर में देखा है, चाहे अमन की बात करें, पीस की बात करें, मेहमान नवाजी की बात करें, कश्मीर की खूबसूरती की बात करें, टूरिज्म की बात करें, अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज वो अपनी कंट्री में फैलाएंगे, और इसके अलावा दुनिया में जहां जहां जाएंगे वो इस मैसेज को एक तरह से फैलाएंगे। तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा फायदा होने वाला है कश्मीर के लिए। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है। जिस तरह से G20 के शेरपा जो थे अमिताभ कांत, तो उनका भी यही कहना है कि ये लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर काम करेंगे, कश्मीर के सफीर के तौर पर अब काम करेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा था कि G20 समिट से पहले एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी, टूल किट्स को यूज किया गया था, इंटरनेशनल नंबर्स को यूज किया गया था, लेकिन सरकार ने जिस तरह से डील किया तो वाकई तौर पर वो काबिल तारीफ था। जो LG इंतजामिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनको इसका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए कि इस तरह का जो समिट है यहाँ पर मुनक्कद हुआ, और वो भी उन हालात में जब प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। हालांकि कुछ देश जो थे उन्होंने बायकॉट किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखने को मिला इस G20 समिट पे। और उसके बाद जिस तरह से ये कामयाब तरीन समिट जो है देखने को मिला, तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में एक मजबूत पहलू दिखेगा इसका, और आने वाले वक्त में इस पर जरूर काम होगा। और जो यहाँ के हाउस बोट ओनर्स है, उनका ये भी कहना है कि जो हाउस बोट है ये खासा एक रोल निभाते हैं यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में, और लेकिन माजी में देखा गया कि इनको भी नजरअंदाज किया गया था। अब इस पर भी काम होगा, और फिल्म टूरिज्म को तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुदस्सिर 3 दिनों तक जो G20 की बैठक हुई है, इसके फायदे जो है वो आने वाले दिनों में एक तरह से जाहिर होंगे, और कश्मीर की जो एक सही तस्वीर है, जिसे खुद G20 के डेलीगेट्स ने कश्मीर आकर देखा है, वो कश्मीर की सही तस्वीर अब एक तरह से दुनिया भर में पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।